बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। माशाअल्लाह। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सुभान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ पूरा मजमा बारगाह रिसालत व नबुव्वत में बा आवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। जोर से पढ़िए और जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि शरे शाम से लेकर अब तक हुसैन आजम शाहकारे वफा इस जिक्र के महफिल में आप तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे गुलाम वारिस भाई और जनाब ज़हीर अहमद साहब और उनके पूरे घर वाले और रिश्तेदार, जिन्होंने तमाम तर मेहनतों के बाद और जद्दोजहद के बाद इतने अच्छे जलसे मुबारका का इनेकाद किए। अल्लाह ताला इस जलसे मुबारका के सदकातो खैरात से उन हजरात को माला माल फरमाए। और जिस बच्चे का अकीका हुआ है, अल्लाह ताला उस बच्चे को दारैन के नेमतों, फरहतों, सादतों, उसअतों से माला माल फरमाए। आप जोर से आमीन बोले। हजरात, मुझसे पहले बहुत सारी नातें और बहुत सारी मनकबत के अशआर आप समात किए। अच्छा अच्छा बयान आपने समात कर लिया। जनाब सोहेल साहब किबला जाफराबादी पूरे हिंदुस्तान में जो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की नात ही लेकर सफर करने वाला शायर, तूतिए चमनिस्ताने रिसालत उस्तादुस्सोरा, जो बचपने से हुजूर की नात पढ़ने की आदत डाले और ऐसी आदत पड़ी कि बुढ़ापे तक भी वो आदत न गई। और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इनका एक ही मशगला रहेगा कि अपने हुजूर की नात पढ़ें। वो जनाब अनवर साहब किबला मिर्जापुरी हैं। आपके इलाके को उठाकर इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और अल्लाह देर तक इन्हें जिंदा रखे और उम्रे खिजरी का सदका अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये बैठेंगे। मैं समझता हूं कि ये बैठेंगे क्यों, बैठेंगे और सलाम और दुआ और मिठाई लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। और नकीबे बावकार, नकीबे अहले सुन्नत हजरते अल्लामा मौलाना लाल मोहम्मद साहब किबला, जिनके पुरजोश जुमलों से और अच्छे अच्छे अशआर से आप हजरात ने मुलाकात की और उनको आपने समाअत किया। वासिफे शाह हुदा हजरते किस्मत साहब चंदापुरी, जो आपकी मजहबी खिदमत बहुत दिनों से करते हैं, आज भी आप उनके मनकबत और उनके बेहतरीन बेहतरीन अशआर को समाअत किए। आप इजाजत दें, आले रसूल की आमद हो उससे पहले मनकबत शरीफ के 2-3 शेर मैं आपके हवाले कर दूं। इजाजत है? जोर से बोलो। हाँ, जो मेरी आदत है, मैं न आंख बंद करता हूँ और न बंद करने देता हूँ, और मैं न सोता हूँ और न सोने देता हूँ, इसलिए कि मैं इस मिंबर पर आपके लिए दुनिया नहीं लाया हूँ, बल्कि अपने हुसैन का दीन लेकर के। और मैं जब आपको दीन दूं तो आपकी गर्ज ये है कि मुकम्मल बेदार होकर और तैयार होकर
और दिल के कानों से उस दीन को आप ले लिया करें और दीन के पैगाम को आप सुन लिया करें। हजरत गिरामी, आप जरा सा बैठे, मैं मनकबत का एक शेर पढ़कर और जरा सा आपका टेस्ट लूंगा कि आप कहां तक सुनने के मूड में हैं और कहां तक आप सोने के मूड में। अगर शेर आपको अच्छा लगेगा सुभान अल्लाह कहेंगे और बेदार होकर सुनेंगे तो शेर आपके समझ में आएगा, और जब शेर आपके समझ में आएगा तो जरूर आप मचल कर अल्लाह की तस्बीह बयान। मुहर्रम शरीफ का महीना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हुसैन के दीवानों के सामने हुसैन का नाम लिया जाए और हुसैन के दीवाने खामोश हो जाएं। बल्कि करबला चाहे कितनी दूरी पे हो, करबला के ताजदार का बयान दुनिया के जिस जिस खित्ते में होगा, जिस जिस कोने में होगा, और हकीकत में अगर वहां हसनैन करीमैन के चाहने वाले होंगे, वो जुमला समझे या ना समझे, जब हुसैन का नाम आएगा तो वो तड़प कर खुदा की तस्वीर जरूर बयान करें। नारे तकबीर! अरे जरा हाथों को उठाकर जवाब दे भाई। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्रे शहीद आज़म अल्लामा कलीम साहब क़िबला मुशाहिदी। वाह वाह। देखिए हाफिज साजिद साहब बेचारे, हाँ, पतले दुबले आदमी हैं। इमाम जब सो जाएगा तो इमामत कैसे होगी? वाह वाह। इमाम कहीं सोता है, आपने देखा है, और अगर कहीं सो जाए तो समझ लो गई भैंस पानी में। इमाम नहीं सोते हैं, और अगर ये सो जाए तो 1 मिनट का सजदा कम से कम 10 मिनट में होगा। ये आपको चलाने नहीं आए हैं, बल्कि नमाज पढ़ाकर आपको आराम देने के लिए। भैया जरा सा एक शेर सुनो, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है कैसा इब्ने अली का रुतबा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं लड़कों के चचा और जो इनकी उम्र के हैं उनके भाई, और जो बहुत छोटे हैं उनके दादा जान हजरत अनवर साहब क़िबला मिर्ज़ापुरी के हवाले ये शेर करके और मैं आप सबके हवाले, वाह वाह। उसमें आपका इमाम भी शामिल है। वाह। बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा सा रंग लाइए और ये पता चले कि अभी 9:30 बजे है। वाह वाह। बोलो सुनो, है कैसा इब्ने अली का रुतबा, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। जिंदाबाद। ज़हीर साहब आगे बैठो, आगे बैठो। अब जो है और वक्त नहीं आएगा, यही है कैसा इब्ने अली का रुतबा, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। कटा का दुम्बा में नाम लेकिन हुसैन कुंबा लुटा रहे हैं। कटा का दुम्बा में नाम लेकिन हुसैन कुंबा लुटा रहे हैं। बहुत। बस आप जग गए, हम इंतजार में कि मोहल्ला भी जग जाए। वाह वाह। बस सबका बेड़ा पार हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए, ये जनाबे नकीब साहब, किस्मत साहब चंदापुरी और अहले मिंबर के हवाले ये शेर करके मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। वाह वाह। ऐ मेरे हुसैन, न उनके जैसा कोई है गाजी, क्या कहने। वाह। अब जमाना तलाश करे पेनरिया से पूरे भारत, और भारत से निकलकर पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की रोशनी इकट्ठा करके गली गली, कोना कोना, गोशा गोशा, मुल्क मुल्क, हिंदुस्तान से लेकर और बैरूने हिंद तक रोशनी का आमाज गा लेकर हुसैन जैसा गाजी तलाश करो, हुसैन जैसा नमाजी तलाश करो, तो ऐ मुसलमानों बड़े बड़े नमाजी मिलेंगे, बड़े बड़े गाजी मिलेंगे, बड़े बड़े शहीद मिलेंगे, मगर ऐ हुसैन अब आपकी तरह कोई नमाजी ना मिलेगा और आपकी तरह कोई गाजी ना मिलेगा। नारे तकबीर।
जश्न शहीद आदम। नारे रिसालत। वाह वाह। न उनके जैसा कोई है गाजी, न उनके जैसा कोई नमाजी। क्यों? वो जेर खंजर लहू के ऊपर, वो जेर खंजर लहू के ऊपर मुसल्ला अपना बिछा रहे हैं। वो जेर खंजर लहू के ऊपर मुसल्ला अपना बिछा रहे हैं। और सामाइन इजाजत दे तो एक शेर और पढ़ दो। सुभान। इजाजत है, आप ही इजाजत दे रहे हैं और आप ही सुनिएगा। हाँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। जरा सा बताओ कि हम इस तेवर में सुनेंगे। जोर से बोलो, एक से सुनिए। अनवर साहब, गुलू ये अस्कर छिदा तो बोले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुलू ये अस्कर छिदा तो बोले, हुसैन बेटा ये पानी क्या है? वाह वाह वाह। इस पानी की क्या हैसियत है? इस नहरे फुरात की हैसियत क्या है? तुम तो हुजूर के निवासे और शहजादे हो। जो रसूल का निवासा होता है, जो जितना बड़ा मेहमान होता है, उसके लिए उतना बड़ा दस्तरखान लगता है। इस नहरे फुरात की कोई हैसियत नहीं है। थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे लिए फुरात का पानी नहीं आएगा। नाना के हाथ से कौसर का चमकता हुआ जाम है। कहते हैं गुलू ये अस्कर छिदा तो बोले, हुसैन बेटा ये पानी क्या है? गुलू ये अस्कर छिदा तो बोले, हुसैन बेटा ये पानी क्या है? चलोगे कौसर का जाम पीने, हमारे नाना बुला रहे हैं। चलोगे कौसर का जाम पीने, हमारे नाना बुला रहे हैं। एक शेर अकीदे का ले लो। फरमाते हैं नई शरीयत नए अकीदे, तुझे मुबारक हो बदअकीदे। हम तो सुन्नी है ना, जोर से बोलो सुभान। हम क्या हैं? बैठ जाओ, मूड बना दो, इल्मी तकरीर करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। करबला शरीफ का निचोड़ में बयान करूंगा। हम और राबजियों की तरह लापते नहीं हैं। आज हम जो हमारे सुन्नियों के बीच में नकब लगाते हैं और मीठा धोखा देने की कोशिश करते हैं, और गोबर के डिब्बे में जो चांदी की चम्मी लगाते हैं ना, आज उस चम्मी को हटाकर और इंशाअल्लाह अंदर का माल दिखाएंगे। एक से दो, नई शरीयत नए अकीदे, तुझे मुबारक हो बदअकीदे। और हमारा हाल क्या है? मिला है जो करबला से सजदा, मिला है जो करबला से सजदा, उसी को सुन्नी चला रहे हैं। मिला है जो करबला से सजदा, उसी को सुन्नी चला रहे हैं। माशाअल्लाह। हजरात जरा सा बैठ जाइए और ज़हन शरीफ को हाजिर कीजिए। बहुत पैसा लगता तब कोई जलसा होता है। बेशक। जहीर साहब के रिश्तेदारों से पूछो, गुलाम वारिस साहब, दोस्त मोहम्मद और उनके घर वालों से पूछो। अनवर साहब बड़ी मेहनत इसने की है। ये इनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज आपके गांव में जहां जहां गुलामे रसूल हैं, वहीं पर एक आले रसूल की आमद है। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लगेगा। अभी जब तशरीफ लाएंगे तो आले रसूल का जिक्र, अहले बैते अतहार का जिक्र उनकी औलाद के सामने होगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजराते गिरामी, मोहब्बत के साथ आप बैठे। इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। वाह वाह। हुसैन बेटे हैं अली के। किसके बेटे हैं? अली। जोर से बोलो, अली के। जरा सा नस्ब देखो, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। हुसैन के बाप का नाम अली। वाह वाह। कहना चाहता हूं उसको सुनो। अम्मा का नाम फातिमा। अली इतने बाज़मत, इस कदर रिफात वाले कि अली की पैदाइश काबा में हुई। जोर से बोलो सुनो, जोर से। आप हजरात खड़े हो जाए, खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे रसूल, शहजादे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब बैठ जाइए। अब जिस शख्सियत का इंतजार था वो जाते वाला तबार मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा। आप देख रहे हैं, मैंने कहा ना था वो वक्त बहुत अच्छा होगा कि जब हुसैन का जिक्र हुसैन के लाल को बिठा कर किया जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए सैयद साहब किबला की आमद है। सुभान अल्लाह। आप इनको उतना नहीं जानते हैं जितना हम लोग जानते हैं। बहुत सादगी पसंद है और आप जहां चाहें मजहबी काम के लिए आप यहां इनको बुला सकते हैं। अनवर साहब किबला के मेहनतों का ये समरा है कि आज आपके गांव में उलमाए अहले सुन्नत का जहां काफिला नजर आ रहा है वहीं पर गौसुल वरा का लाल भी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। आप देखें जल्दी जल्दी गुलपोशी कर दीजिए। सुभान अल्लाह। नारा लगा दो, नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब हजरत बैठ गए, बैठ गए। अब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। आपके अजदादे किराम का बयान होने जा रहा है। मैंने देखा है कि करबला शरीफ में, मुहर्रम शरीफ में सादात का अजब हाल होता है। जरा सा इनके जिगर से पूछो जिनके बाप दादाओं को 1500 या 1200 या 150 खुतूत देकर करबला में बुलाया गया हो, इस्लाम का वास्ता देकर, रसूलुल्लाह का वास्ता देकर, और कूफा पहुंचने से पहले पहले करबला शरीफ में जिनको रोककर भूखा और प्यासा सुबह से लेकर दोपहर तक शहीद कर दिया गया हो, उसकी औलादों के दिल से पूछो कि वो मुहर्रम शरीफ में किस कदर दुखी होते होंगे। अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए। सैयद साहब किबला की आमद है। मैं अर्ज ये कर रहा था हुसैन आजम के बाप का नाम अली, बोलो सुभान अल्लाह, अली, और माँ का नाम सैयदा फातिमा जहरा। और अजमत बता दूं, रिफात बता दूं, अली के फजाइल तो बहुत हैं और वो किस कदर साहिबुल फजीलत होगा जिसकी फजीलत खुद मेरे हुजूर ने बयान है। और हुजूर तो हुजूर हैं, वो अली किस कदर रिफात वाला होगा जिसकी अजमत को खुद मेरे परवरदिगार ने बयान किया। अली की अजमत, अली की अजमत तो ये है और खुसूसियत अली की है। इनकी बात की खुसूसियत ये है कि वो पैदा ही काबा में हुए, पैदा काबा में हुए। ये हुसैन आजम के बाप की खुसूसियत। वाह वाह। पैदा कहाँ हुए? काबा शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? काबा शरीफ। पैदाइशी उम्मा। किसी ने कहा था अली का रुतबा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि पैदा हुए अल्लाह के घर में। तो हमने कहा पलट कर हुसैन की माँ को भी तो देख ले, हसनैन करीमैन की वालिदा को भी देख ले, तो उनकी फजीलत क्या है। हमने कहा सुन लो, बेशक मैं मानता हूँ कि मेरा अली काबा शरीफ में पैदा हुआ, अल्लाह के घर में पैदा हुआ, तो मेरे हुजूर की शहजादी वो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई है। शौहर की पैदाइश अगर काबा में हुई है तो बीवी की पैदाइश अल्लाह के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में हुई है। वाह वाह। मौला अली, मौला अली, पता लगाओ हुसैन के पास कितनी किस कदर बाअज़मत थे और हैं। सरकार मौलाए कायनात का एक नाम हैदर। जोर से बोलो,
कुछ इल्मी गुफ्तगू ले लो। अनवर साहब बैठे हैं, ये हमेशा इसी खोज में रहते हैं, हाँ, कि भैया हमको इनकी तकरीर पसंद, हमको मवाद मिलना चाहिए, मवाद। हाँ, तो हमने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो जो कुछ बुजुर्गों से मुझे मिला है और जो कुछ करबला शरीफ का अतिया मेरे पास है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ करबला के हुसैन का करम है, अहले बैते अतहार का करम है और असहाबे रसूलुल्लाह का करम। अली, अली का मखसूस नाम अली और एक नाम हैदर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हैदर। और अक्सर लोग कहते हैं शेरे खुदा, क्या कहते हैं, शेरे। और कभी कभी अनवर साहब जब खुतबा पढ़ते हैं तो खुतबा में आता है असदुल्लाह, आता है, जोर से बोलो असदुल्लाह। अब जरा सा बैठो, शेर, असद, अरबी में शेर के लिए 600 लफ्ज इस्तेमाल किए। मौलाए कायनात को हैदर कहा, गजनफर के मतलब भी शेर, जैगम के मतलब भी शेर, जरगान का मतलब भी शेर, अब्बास का मतलब भी शेर, हमजा का मतलब भी शेर। सैयद साहब के बुला बैठे हैं, इनके जद्दे करीम को न गजनफर कहा गया, न जैगम कहा गया, न अब्बास कहा गया, न हमजा कहा गया, आखिर हैदर ही क्यों कहा गया? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ए भैया दे दूं के लेकर लोगे, जोर से बोलो, अच्छा लग रहा है। ये सैयद साहब आ गए, इस वजह से मैंने इस वक्त को पलट दिया। हाँ, शेर। अब पूरा नाम तो अरबी में जो 600 अल्फाज आए वो तो मैं ले नहीं सकता। शेर को अरबी में असद कहते हैं, क्या कहते हैं, जोर से बोलो, असद। और शेर को अरबी में जरगाम कहते हैं, वाह। और शेर को अरबी में जैगम कहते हैं, और शेर को गजनफर भी कहते हैं, और शेर को अब्बास भी कहते हैं, और शेर को हमजा भी कहते हैं, और शेर को हैदर भी कहते हैं। और एक बात इजाजत दो तो और सुभान अल्लाह के हबीब ने खैबर के मौके पर, जंगे खैबर के मौके पर अनवर साहब जो झंडा अता किया, कहा कि कल मैं झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा, अल्लाह जिसके हाथ पर खैबर को फतह कर दे। तो जब ये दरवाजे पर गए ना तो मरहब, बड़ा मजबूत दरवाजा था, कई फीट उस दरवाजे को अंदर धसाया गया था, दाएं बाएं दरवाजे के चौखट को लोहा पिलाया गया था, और ऊपर से कई फीट उस दरवाजे को दीवार में धसाया गया था। 100 आदमी मिलकर अगर चाहते तो उस किले से दरवाजे को हटा नहीं सकते थे, और हटाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सकते थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी जिंदाबाद। मगर मैं जो वाकया बहुत मशहूर है, मैं वाकये में नहीं जा रहा हूँ, मैं जो बयान करना चाहता हूँ उसको सुनो। जब दरवाजे पर गए और ये जितने यहूदी थे ना तो मौज मस्ती अंदर कर रहे थे, का मुसलमान क्या हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए कि हम मजबूत किले के अंदर हैं। दरवाजा इतना मजबूत है कि पूरी फौज मिल जाएगी तो दरवाजा उखाड़ नहीं पाएगी। और मेरे सरकार ने फरमाया अली उसके फाते तुम ही बनोगे। मौला अली गए, कहा दरवाजा खोल दे। मरहब ने कहा नाम क्या है? अब जरा सा मैं तवज्जो चाहता हूँ, नाम क्या है? तो सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं सम्मैतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर रखा है। अब जरा सा सैयद साहब तवज्जो कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाए। अली का मखसूस नाम अली है। सरकार मौला अली ने यह नहीं फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम अली रखा है। जब खैबर के दरवाजे पर पहुंचे तो काम मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है।
अली ने अपना नाम अली बताया, और जब खैबर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो अपना नाम उन्होंने हैदर क्यों बताया? एक ये, और दूसरे ये, जब वो चलने लगे ना तो मेरे सरकार ने झंडा दिया। वाह वाह वाह, बोलो, झंडा दिया। और एक हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी है, वाह वाह, और नेजा भी है। आदमी के बदन में कई हाथ होते? 3 के 4? जोर से बोलो। दो। और सामान है 3, नेजा, जुल्फ़िकार और झंडा। और घोड़े पर बैठे, नेजा छोड़ दो, जुल्फ़िकार हैदरी 1, झंडा 2, और घोड़े की लगाम 3। और जब खैबर के दरवाजे को उखाड़ लिया तो सामान हो गए 4। ना झंडा गिरा, ना तलवार गिरी, ना लगाम छूटी, और न तलवार गिरी। एक हाथ है और उस हाथ में सामान 4। वाह वाह वाह, 4। जिस दरवाजे को सैकड़ों लोग या 40 लोग ना उठा पाए, वो अली अपने हाथ में उठा, बहुत, और झंडा भी संभाले हुए हैं। आखिर ये कैसे कि 2 हाथ है और सामान 4 है, वो भी इतना वजनी दरवाजा है। ए पिंडरिया के मुसलमानों, इसका जवाब आज मैं नहीं दूंगा, सिर्फ वो हैदर वाला जवाब दूंगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, शेर को असद कहते हैं, शेर को जरगाम कहते हैं, शेर को सैगम कहते हैं, शेर को गजनफर कहते हैं, शेर को अब्बास कहते हैं, शेर को हमजा कहते हैं, और शेर को हैदर भी कहते हैं। अब कहो तो ये 6-7 जो हम नाम लिए हैं, इनकी तारीफ करो। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। जब हैदर पे पहुंचूंगा ना तो ईमान की खेती हरी हो जाएगी। हैदर का पूत यहाँ बैठा हुआ है, बोलो सुभान। असद उस शेर को कहते हैं जो ऐसे नॉर्मल तरीके से गार में या अपने घर में बैठा रहे, ऐसे नॉर्मल तरीके से। शेर जब नॉर्मल तरीके से बैठता है तो उस वक्त की हालत को देखकर शेर को असद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। असद कहा जाता है। और जब शेर गार से निकलकर अपने मकान से निकलकर और चहलकदमी करता, वाह, शाने बेनियाजी के साथ, क्या कहने, तो चहलकदमी करने वाले शेर को अनवर साहब जरगाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। जरगाम कहा जाता है। अब वही शेर चहलकदमी करते करते चारों तरफ अपनी आंख को खड़ी करके शिकार को तलाश करे, तो इस शिकार को तलाश करने वाले शेर को जैगम कहा जाता है। वाह वाह वाह, क्या कहा जाता है? जरगाम। जैगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैगम। 1 महीना ढूंढते तो ये चीज ना मिलती, ये तो सैयद साहब का करम है। वाह वाह, हाँ, तो इल्म का कुछ दरवाजा खुल गया। क्या कहा जाता है? जैगम। अब शेर तलाश करते करते शिकार को और देख ले कि वो मेरा शिकार जा रहा, बस उसके पीछे दौड़ पड़े। जोर से बोलो। उसके पीछे दौड़ पड़े, ना ये परवाह करे कि ये मुझसे बड़ा है, वो चाहे हाथी हो, चाहे गैंडा हो, चाहे जितना खतरनाक जानी वो जानवर हो, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे समंदर में हो, चाहे पेड़ पे हो, बस ये उसका पीछा कर ले। तो जो शेर शिकार का पीछा करे तो उस वक्त उसको गजनफर कहा जाता है। वाह वाह, बोलो क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। गजनफर। और जो शेर को दौड़ा कर पकड़ ले और ऐसा पकड़े कि वो शेर, वो जानवर पूरी ताकत लगाने के बाद भी शेर के पंजे से छूट ना पाए, उसे हमजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। उसे हमजा कहा जाता है। अब अब्बास किस शेर को कहते हैं? हमजा तो उसको कहते हैं जो अपने शिकार को पकड़ ले और वो छुड़ाने से भी न छूटे, उसको हमजा कहा जाता है। और जो शिकार के गले को पकड़कर उसकी सांस बंद कर दे, उसे अब्बास कहा जाता है। को मौलाए कायनात और हैदर कर्रार कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे
जश्न शहीद आजम अल्लामा कलीम साहब किबला हुजूर सैयद साहब किबला नारे तकबीर। उसी शेर का बेटा हुसैन है। वाह वाह बोलो, उसी शेर का बेटा हुसैन है और उन्हीं के नस्ल पाक का एक शहजादा मिंबरे रसूल पे बैठा। माशाअल्लाह। हम पागल हैं क्या? हम पागल हैं? हाय कुछ वजह, हाय कुछ वजह। ये नहीं, ये तो आलिम है, कारी है, मेमारे कौमों मिल्लत हैं, कौम का दर्द रखने वाले हैं। वाह वाह। अगर एक सैयद फासिक हो पैंट शर्ट में हो और देखने में गैर मेयारी हो, अगर उसका ताल्लुक हुसैन से है, आले मोहम्मद के खानदान का एक फर्द है, तो सैयद साहब की बात नहीं, वो पैंट शर्ट वाला और फासिक सैयद अगर हमारे करीब आ जाए तो उम्मत पर यह जरूरी है कि उसकी भी ताजीम किया करे। जब ऐसे सैयद की ताजीम आप पर जरूरी है, तो जो सैयद पीर हो, जो सैयद आलिम हो, जो सैयद कारी हो, जिसके दिल में उम्मत के लिए दर्द हो, उसकी फजीलतों का हाल क्या होगा और उसकी रिफतों का हाल। वाह वाह वाह। गुलू उलू नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ मिल जाए तो नेमत है, और मिले या ना मिले बस इनकी तारीफ कर दूं और मैशर में मुझे मेरा हुसैन मिल जाए, बस समझ लो कि मेरी जिंदगी और मेरी आखिरत सब कामयाब है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून। सीरियस होकर के हमारी बात सुनो, नालमन ना होना, जरा सा सीरियस होना। रसूलुल्लाह का कदम जिस जमीन पर पड़ जाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, रसूल का कदम जिस जमीन पर पड़ जाए, मक्का की जमीन पर मेरे हुजूर चलते, तो अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, है मेरे महबूब उस सरजमीन की कसम जिस सरजमीन ने तेरे पांव को चूमा है। वाह वाह। कदम पड़ जाए तो रब कसम खाए, कदम पड़ जाए, और कदम में हुजूर के तलवे नाज में जो जूता शरीफ आ जाए। वाह जोर से बोलो, जोर से बता दूं, जूता समझते हो कहाँ पहना जाता है? अच्छा पैर में, अच्छा माशाल्लाह आप जानते हैं कहाँ पहना जाता है। और चप्पल जूता है। हम कहें कि भैया की बात में हटाई दो तो नाराज हो, आपका जूता और है और मेरे हुजूर के तलवे से जो जूता लग जाए उसकी हैसियत और है, उसकी हैसियत और है। और जिसके बदन में मेरे रसूल का खून आ जाए, मैं यही बताना चाहता हूँ, उसकी हैसियत और है। तो सरकार का कदम जिस जमीन पर पड़ जाए, अल्लाह उसकी कसम याद फरमाए। वाह वाह। सरकार जो जूता शरीफ हमने कदम में डाल, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कदम में डाल ले, और वो जूता अगर हम गुलामों को मिल जाए तो हम कहेंगे अब दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, बल्कि मेरा मिजाज ये हो गया है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहें कि हाँ ताजदार हम भी आए। वाह वाह वाह। रुको मैं बताऊं आले रसूल क्या है और आले मोहम्मद क्या है। सुनो, सरकार का जूता, ए भैया, ए बेटा जग जाओ, मैं किसी जिन्नात के लिए नहीं आया हूँ बेटा, आप ही के लिए आया हूँ। हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। हाँ सुभान अल्लाह। जूता सरकार के कदम से लग जाए, जूता समझते हो ना बेटा, लग जाए। हाँ बेटा नाराज ना होइएगा बेटा, एक लौंडे को मैंने जगा दिया तो कहा अच्छा चलो जलसे के बाद। हाँ, तो हमने कहा बेटा कमजोर न समझना, हाँ, आलिम अकेले नहीं चलता है, गौसे आजम की मोहब्बत का काफिला लेकर चलता है और उनका फैजान लेकर के चलता है। तो पता चला वो इधर का नहीं उधर का था। तो सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनकी ताज़ीम करो,
सुन लो, बस एक जुमला देकर जा रहा हूं। सरकार के कदम में जो जूता मस हो जाए, अगर उसको कोई मादल्ला जुतवा कह दे, अनवर साहब से पूछो, उलमा फरमाते हैं, काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र शरीफ पर नूर और रहमत की बरसात फरमाए, उनसे पूछा गया सरकार अगर किसी ने मेरे हुजूर के जूते को जुतवा कह दिया तो उसके बारे में आपका क्या फरमान है? मैंने किताब में पढ़ा है, वो मसनद लगाए, ऐसे नीम तराज से बैठ गए और फिर साइल ने सवाल किया, फिर आप खड़े हो गए और चलने लगे, गुस्से के वजह से चेहरा सुर्ख हो गया। फिर साइल ने सवाल किया, हुजूर अगर किसी ने कह दिया सरकार के जूते को जुतवा कह दिया, मैं हुजूर के दस्ते पाक की बात नहीं कर रहा हूँ, चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, तलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार के तलवे से जो जूता मसो उसकी बात कर रहा हूँ। पूछा गया अगर किसी ने जुतवा कह दिया तो उसका हाल क्या होगा? हजरत इमाम काजी अयाद फरमाते हैं वो बदनसीब दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सरकार के तलबे से जूता मस हो जाए तो उसका बेअदबी करने वाला गुमराह है, और जो अहले बैत का गुस्ताख हो जाए, जिसके बदन में हुसैन का खून दौड़ रहा है, हसन का खून दौड़ रहा है, बाकर का खून दौड़ रहा है, मेरे हुजूर का खून दौड़ रहा है, बोलो अगर उनका गुस्ताख हो जाए तो उसकी गुमराहियत में क्या शक रह जाएगा? तो सरकार का तलवा जहां पड़ जाए, रब उसकी कसम याद, वाह सरकार जिस जूते को पहन ले वो जूते की हैसियत, और सरकार का जिस्म शरीफ वाह मिट्टी के जिस हिस्से पर रख जाए और वो मिट्टी उनके बदन को चूम ले तो उसका मकाम अर्श आदम से भी बड़ा हो जाए, उस हिस्से का मकाम अर्श आदम से बड़ा हो जाए। सरकार का तलवा मक्का में पड़े तो रब उसकी कसम याद फरमाए, सरकार के जूते को पहन ले तो हमारे सर का ताज बन जाए, और सरकार का जिस्म पाक कब्र शरीफ के जिस हिस्से में लग जाए, अर्श आज़म काबा शरीफ से भी उसका रुतबा बड़ा हो जाए, तो जिस आगे रसूल के रगों में रसूलुल्लाह का खून मिल जाए, उसकी अजमतों का हाल क्या होगा और उसकी रिफतों का हाल क्या होगा? वाह वाह। बस आखिरी बात सुन लो, मुहर्रम में ये जाहिल किस्म के सुन्नी, बस आखिरी बात भैया, नाराज ना होइएगा, हाँ ये भी भागने वाले में से मगर पेडरिया में है, ये इंशाअल्लाह फजर के बाद तक ये बैठे रहेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात सुन लो, मेरे हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? जोर से बोलो, मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको, कितनी शहजादियां हैं? नहीं मालूम है। हुजूर की 4 शहजादियां। कितनी? जोर से बोलो, 4 शहजादियां। सैयदा फातिमा ज़हरा को लेकर सैयदा फातिमा की 4 बहनें। वाह वाह। जोर से बोलो, अब मोहब्बत से मैं नाम ले रहा हूं, आप जरा सा सुभान अल्लाह कहिए। एक का नाम हजरते रुकैया, जोर से बोलो। एक का नाम हजरते ज़ैनब, एक का नाम हजरते उम्मे कुलसूम, और आखिरी बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। वाह वाह। कितनी बेटियां हो गई? जोर से बोलो, 4 बेटियां। कितनी? 4 बेटियां। आज तक अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले ये शिया, ये राफजी, आज तक हुजूर के लिए 4 बेटियों को नहीं बताया, बस एक बेटी फातिमा। इनके यहाँ लिखा भी रहता है अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और इनसे पूछो कि कभी हजरत रुकैया को भी याद कर लिया करो, हजरत ज़ैनब को भी याद कर लिया करो, हजरत उम्मे कुलसूम, पेडरिया वालों सुन लो, हजरत उम्मे कुलसूम को याद कर लो करो। ये शियों के गिरते हुए आंसुओं को ना देखो, ये मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बत नहीं है, ये किसी की दुआए हलाकत है कि कयामत तक इनकी नस्लें रोती रहेगी। दुनिया में जितनी मोहब्बत अहले बैत
बैत से सुन्नी करता है, कोई फिरका नहीं करता है। खारजी ने सहाबा को लिया, राबती ने अहले बैत को लिया। कोई सहाबा को गाली दे रहा है, अहले बैत की मोहब्बत का दम भर रहा है। कोई अहले बैत की तारीफ कर रहा है, सहाबा को गाली दे रहा है। लेकिन सीना ठोक कर कहो, सुन्नियों के दोनों हाथ में खजाना है। हम ना अहले बैत को छोड़ते हैं, ना साहबे रसूलुल्लाह को छोड़ते हैं। अब मेरा मसला खुल के सामने आ गया। आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे रिसालत। बस आखिरी बात, इल्मी गुफ्तगू सुन लो। ये कहते सरकार को एक बेटी, कई बेटी? जोर से बोलो और जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, मैं खत्म हो जाऊं। सैयद साहब को मैं ज्यादा देर बिठाना नहीं चाहता हूं। एक कई बेटी? जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बेटी कौन कहते हैं? शिया। और हम लोग क्या कहते हैं? हुजूर को 4 बेटियां। हुजूर को कई बेटियां? 4। अब मैं ये बताऊं, ये छिपाते क्यों? बस इसी को सुन लो। और कुरान क्या कहता है? जो कुरान कहे उसी पर अटल हो जाओ। ना हमारी मानो, ना सैयद साहब की मानो, ना अरवर साहब की मानो, ना लाल मोहम्मद साहब की मानो, ना किस्मत साहब की मानो। जो कुरान कहे उसी पर अटल हो जाओ। राबसियों, तुम्हारे छिपाने से कोई मसला छिप नहीं सकता है। जिस हुसैन को अल्लाह ने बुलंद किया हो और जिस यजीद को अल्लाह ने पस्त किया हो, वो यजीद कभी उठ नहीं सकता है और वो हुसैन कभी बैठ नहीं सकता है। तो हुजूर की 4 शहजादियां, सुन लो, कैसे शहजादियां? 4। ये मुहर्रम में अक्सर मसला छिड़ता है। चौराहा बैठ के जबान बड़ी नीची होती है इनका और दिल बड़ा काला होता है। ये अनपढ़ लोगों को कहते हैं हुजूर की एक ही बेटी है, अगर 4 बेटियां होती तो हम अपने बैनर में नाम लिखवाते, उनका भी जिक्र कहते। हमने कहा बदतमीज, तो कुरान का इनकार कर रहा है। हुजूर को 4 बेटी, सैयदा फातिमा, हजरत सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा रुकैया। सुभान। 4 बेटियां। अब छिपाते क्यों? क्योंकि इनसे पूछो कि फातिमा की शादी किसके साथ है? तब ऐसे 56 नहीं 158 सीना करके कहेंगे अली के साथ। किसके साथ? अली के साथ। अच्छा, अब अगर ये हुजूर के लिए और 3 बेटियां बताएंगे ना, तो सैयद साहब पूछेंगे कि तो बताओ, जैसे फातिमा की शादी अली के साथ हुई, तो हजरत रुकैया की शादी किसके साथ हुई? हजरत ज़ैनब की शादी किसके साथ हुई? हजरत कुलसूम की शादी किसकी हुई? तो ये इसी को छिपाना चाहते हैं। छिपाओ नहीं। हमने कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है। कुरान की आयत पढ़ दो, देखिए अरबी में लड़की को बिंत कहते हैं। बिंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंत। और अगर एक बीवी हो तो उसको जौज कहते हैं या जौजा कहते हैं। और अगर किसी के पास बहुत सारी बीवियां हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसके लिए अज़वाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, अज़वाज कहा जाता है। अब अगर हुजूर को एक बेटी होती तो कुरान बिंत कहता है। अब जरा सा कुरान का ऐलान सुनो और इनके मुंह पे थूक दो। अल्लाह कुरान में फरमाता, या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए नबी तुम फरमा दो अपनी बेटियों से और अपनी बीवियों से। और अगर अल्लाह के हबीब के पास एक लड़की होती तो अल्लाह ये न फरमाता या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका। बनातिका ना आता, ये बनात जो कुरान ने कहा है, कुरान का ये फैसला है। मेरे महबूब को एक लड़की नहीं बल्कि महबूब को कई एक लड़कियां थी। बस इसी को सुन लो, बकिया तकरीर बाद में होगी। ये छिपाते क्यों हैं? इनको बताना पड़ेगा कि उम्मे कुलसूम की शादी किसके साथ हुई थी।
हजरत रुकैया की शादी किसके साथ हुई थी? ये सहाबा के इतने बड़े दुश्मन हैं, इतने बड़े दुश्मन हैं कि उनका नाम ये लेना नहीं चाहते हैं। अब इनका भरम खुल गया और खुलकर सामने आ गया। ये अगर 3 लड़कियां और बताएंगे तो इनको कहना पड़ेगा कि रुकैया की शादी हजरत उस्मान के साथ हुई है, उम्मे कुलसूम की शादी उस्मान के साथ हुई है। ये हजरत उस्मान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, इस वजह से ये 3 लड़कियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां अली को बयान करते हैं, जहां सैयदा फातिमा को बयान करते हैं, वही हजरत कुलसूम को भी बयान करते हैं, हजरत रुकैया को बयान करते हैं और हजरत ज़ैनब को भी बयान किया। वाह वाह, जिंदाबाद। बस ये चंद इल्मी गुफ्तगू थी जो मैंने आपके हवाले कर। वाह वाह वाह। सैयद साहब किबला बैठे हुए हैं, मैं इनके दरमियान ज्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ आप हजरात इत्मीनान के साथ बैठे, हजरत की मर्जी, चाहे दुआ कर दें और चाहे कुछ नसीहत कर दें। आप बिल्कुल अदब के साथ बैठे। आप ये समझे हुसैन का लाल बोलने जा रहा है, हसने मुश्तबा सरकार का निवासा बोलने जा रहा है और अली का खून बोलने जा रहा है, सैयदा फातिमा ज़हरा का पोता बोलने जा रहा है, वो इंसान बोलने जा रहा है जिसके बारे में मेरे आला हजरत का मसलक कह रहा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और उस फातिमा का पोता बोलने जा रहा है जिसके बारे में आला हजरत का मसलक बोल रहा है, नूर बिनते नूर, जौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूरे मुतलक की कनी, अल्लाह रे लमा नूर का। हम ये चाहता हूँ हाथों को उठाकर हुजूर सैयद साहब किबला का इस्तेमाल कर लिया जाए और जोर से। ठीक है, हजरत का हुक्म है, हुक्म हाकिम बंदा हाजिर।